हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। टुडे वी लर्न अबाउट टीएलएम। आज हम लोग टीएलएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 है और ईवीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो टीएलएम होता है शिक्षण सहायक सामग्री, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है, चाहे वो ईवीएस हो और चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, पेडागोजी, सभी की समान ही रहती है। टीएलएम सभी के लिए, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे सेम इसी पीडीएफ को हमने हिंदी पेडागोजी में भी पढ़ा था, हिंदी पेडागोजी की टीएलएम में भी पढ़ा था। अब ये ईवीएस के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चेंज किया गया है। जैसे भ्रमण को ऐड किया है मैंने, क्रिया सहायक सामग्री को ऐड किया है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रियलिया को ऐड किया है। ठीक है, रियलिया बहुत बार पूछी गई है। तो क्या होती है ये रियलिया टीएलएम, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली। अगर आज की क्लास आपने देख ली टीएलएम से रिलेटेड, इसके बाद आप कभी भी कोई भी क्लास मत करना टीएलएम की, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, प्लीज बिलीव मी। पहले आप क्लास करिए आराम से, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। स्टार्ट करते हैं। तो टीएलएम होता क्या है? व्हाट इज टीएलएम? टीएलएम कहो या एड्स कहो, ठीक है, छात्रों की अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना व ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए। ठीक है, जो टीचर होता है वो विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। तो जो इन साधनों को वो प्रयोग करता है, उन साधनों को ही हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं या सहायक साधन कहते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, टीएलएम कहते हैं। ठीक है, तो ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, मतलब जो सीखा हुआ है वो अधिक दिनों तक रहे, अच्छे से हम सीख पाएँ और हमें जो सीखने के प्रति एक इंटरेस्ट बन जाए, एक रुचि उत्पन्न हो जाए, इसके लिए टीएलएम का प्रयोग किया जाता है। स्पेसिफिकली छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर होता है। अब नेक्स्ट है ये सबसे ज़्यादा हमेशा पूछी ही जाती है, आती है, व्हाट इज लर्निंग कॉर्नर। ऐसे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव करके कि लर्निंग कॉर्नर है तो सीखने का कोना क्या है? सीखने की वस्तुएं जहाँ पर रखी हों, अर्थात कमरे का वह स्थान जहाँ जाकर बच्चा सीख सके, उसे लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। तो लर्निंग कॉर्नर का अर्थ आप समझे लीजिए, सीखने का कोने का मतलब है कि बिल्डिंग का, कमरे का कोई भी स्थान। कोने का मतलब यहाँ कोना ही नहीं है एग्जैक्ट की बिल्कुल कोने में ही रखी हो। ठीक है, कहीं तो रखी ही होगी कमरे में। भाई शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम कहीं तो रखा ही होगा कमरे में। तो जहाँ पर भी रखा हो, बच्चा जाए अपने इंटरेस्ट के अनुसार उस सामग्री का यूज कर ले, पढ़े, उससे सीखे, तो उसको ही कहते हैं हम लर्निंग कॉर्नर। जहाँ पर वो रखी हो उसको कहते हैं लर्निंग कॉर्नर। तो लर्निंग कॉर्नर क्या होता है? सीखने का कोना, मतलब जहाँ जाकर बच्चा अपने इंटरेस्ट के अनुसार कोई भी बुक पढ़ सके, कोई भी एक्टिविटी कर सके, कुछ भी कर सके, ठीक है, सीख सके, तो उसे कहते हैं लर्निंग कॉर्नर। ध्यान रखना, इंग्लिश में इसको ध्यान रखना, लर्निंग कॉर्नर, सीखने का कोना। अब टीएलएम की आवश्यकता क्या है? ये चीज़ें बस केवल पढ़ने वाली है, पढ़ लीजिए। क्या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सिखाने के लिए, ठीक बात है। स्थूल व प्रत्यक्ष सिखाने के लिए, मतलब स्थूल का मतलब होता है वो चीज़ें, कंक्रीट चीज़ें जो हमारे सामने है, ठीक है, डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष है, उनसे देख देख कर सिखाने के लिए। रोचकता, मनोरंजन का महत्व, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाता है, ठीक है, जिस चीज़ से हम उनको सामने होकर सिखाते हैं। एकाग्रता का महत्व, टीएलएम से सिखाने पर बच्चों में कंसंट्रेशन जो होता है वो ज़्यादा बना रहता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए, जो बच्चे हैं उनकी सोचे समझे, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो जाए। क्या? साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, किसी भी चीज़ को वो वैज्ञानिकों की तरह सोच समझ कर, ठीक है, उनके अंदर सीटी डेवलप हो जाए। सीटी का मतलब क्या है? सीटी का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग हो जाए, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग का विकास हो जाए, इसलिए टीएलएम को यूज किया जाता है बच्चों को अच्छे प्रकार से सिखाने के लिए। अब एक अच्छे टीएलएम के गुण क्या होने चाहिए? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे टीएलएम का गुण है, कौन सा नहीं। तो कैसा होना चाहिए टीएलएम? टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा होना चाहिए? शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री सुंदर हो,
आकर्षक हो, रुचिकर होनी चाहिए। ठीक है। टीएलएम बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। टीएलएम वो माना जाता है जो सबसे ज़्यादा सस्ता हो। ठीक है, और हैंडमेड हो, मतलब हाथ से बनाया गया हो, वो अच्छा होता है सबसे ज़्यादा। टीएलएम बालकों पर वांछित प्रभाव डालने वाला हो तथा शिक्षक के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला हो। अब मान लीजिए जिस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ दिखाई जानी चाहिए, जो चीज़ समझाई जानी चाहिए, वो ही टीएलएम होना चाहिए, ना कि आप पढ़ा रहे हैं आप आयत, ठीक है, रेक्टेंगल, और टीएलएम के रूप में आप सर्किल को दिखा रहे हैं, तो ये वांछित नहीं है, सही नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड ही आप टीएलएम का प्रयोग करें। अधिगम सामग्री स्पष्ट कक्षा के आकार के अनुरूप होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, एक बड़ी क्लास है, आप पोस्टर बना के ले गए या जो टीलम बना के ले गए वो बहुत छोटा है। अब वो आगे जो बेंच पर बैठे हैं, ठीक है, उनको तो आराम से दिख रहा है, वो समझ रहे हैं, लेकिन जो बैक बेंचर्स हैं उनकी कुछ पता नहीं चल रहा, उनको बस ये पता चल रहा है कि सर जी हमारे कुछ हाथ में पकड़ के हमें दिखा रहे हैं। तो आकार का बड़ा होना चाहिए, जितनी बड़ी आपकी क्लास हो उस हिसाब से आपका टीलम उसका आकार होना चाहिए। अगर बड़ी क्लास है तो बड़ा हो, उसका आकार छोटी है तो छोटा हो, जिससे सभी को आराम से दिखाई दे। टीएलएम का प्रयोग केवल उसी स्थिति में टीएलएम का प्रयोग केवल उसी स्थिति में करना चाहिए जब वास्तव में इसकी ज़रूरत हो। अब ऐसा नहीं जहाँ पर टीएलएम की आवश्यकता नहीं वहाँ पर भी आप बमबारी करे पड़े कि लो टीएलएम ऐसे सीखो वैसे सीखो। जहाँ पर जेन्युइन रूप से आवश्यकता हो किसी चीज़ को दिखाने की, ठीक है, समझाने की, तो वहाँ पर आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज कीजिए। बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं करनी है। शिक्षण सहायक सामग्री बालकों के स्तर के अनुकूल हो, बिल्कुल सही बात है। अब थर्ड क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए टीएलएम और होगा। अगर टेंथ हम लोग अगर जो टेंथ वालों के लिए अगर बनाया जाए वो अलग होगा। तो बच्चों का लेवल क्या है, किस लेवल के वो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस प्रकार से आपको टीएलएम बनाना है, उनकी एज को, ग्रेड को ध्यान में रखते हुए। तो जीते एक अच्छे टीएलएम के हमारे गुण हो गए। आगे चलते हैं। अब टीएलएम के हमने गुण पढ़ लिए, महत्व पढ़ लिया, अब एक चीज़ और पढ़ी है। बिल्कुल मैंने सब कुछ लिख दिया है, आपको इतना कंटेंट हम दे देंगे फ्री में ही कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए कंटिन्यू होके। टीएलएम का प्रयोग करते समय ध्यान रखने वाली सावधानी, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं कि निम्नलिखित में से आप एक टीचर हैं तो आप किन चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए टीएलएम से पढ़ाते समय। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री केवल उतनी देर ही दिखाई जाए जितनी देर उसका प्रयोग करना आवश्यक हो। इसका मतलब ये है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, उससे रिलेटेड आपने टीएलएम को दिखा दिया। मान लीजिए आपने मैप पढ़ाया है, इंडियन मैप पढ़ाया, तो मैप को आपने दिखा दिया है। अगर बाद में आप क्या करें, उसको छिपा के रख दें। क्यों? क्योंकि अगर वो आप टंगा रहने देंगे चार्ट, तो बच्चे फिर अगर आप और कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस पर उनका ध्यान नहीं जाएगा, वो उस जो मैप है उसको ही ऑब्जर्व करते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो इसलिए जो है केवल उतनी देर इसका यूज आवश्यक है, उतनी देर करो, उसके बाद में शिक्षण सहायक सामग्री को छिपा के रख दो या बच्चों के आगे से हटा दो, जिससे कि वो अपने टॉपिक से डाइवर्ट ना हो। कम आयु व छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए इसका प्रयोग अधिक करना चाहिए, सही बात है। एक ही पाठ में अत्यधिक रूप से बहुत ज़्यादा टीएलएम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई टॉपिक चैप्टर है या टॉपिक है तो इसमें जेने की जो भी चीज़ें नहीं जरूर तब भी वहाँ टीएलएम का यूज करे पड़े। एक्सेस नहीं आपको करनी है, बहुत ज़्यादा भी यूज नहीं करना है टीएलएम का, नहीं तो वो भी बच्चों के लिए बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, बालकों को इस प्रकार के अवसर, अपॉर्चुनिटीज प्रदान करनी चाहिए जिससे वे स्वयं ही कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग करना सीख जाएं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कोई टीएलएम लेके गए, ठीक है, तो बच्चे को पहले अपॉर्चुनिटी दो, मौका दो कि वो अगर कहता है कि लाल सर जी पहले हम करके देखें, इससे हम सीखते हैं क्या होता है, तो उसको मौका दीजिए, सीखने का मौका दो बच्चों को। ठीक है, और जितनी जल्दी वो अच्छे से अपने आप से प्रयोग करके सीखेंगे वही ज़्यादा बेस्ट होता है। स्वयं कक्षा में प्रयोग करना सीख जाएं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है टीएलएम में।
ठीक है, टीएलएम से रिलेटेड इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखना जब भी आप पढ़ा रहे हो। हमारा क्वेश्चन आज टेट का तो छूटना नहीं चाहिए, हमको इनकाउंटर करना है इसको बिल्कुल। फिफ्थ पॉइंट इसमें क्या है, जहाँ तक संभव हो सके स्वनिर्मित व सस्ती, हम लोग पहले ही बात कर चुके। टीएलएम सबसे बेस्ट वही होता है जो सबसे सस्ता हो, तो बिल्कुल ठीक है। स्वनिर्मित तो अपने आप बनाया गया हो, ऐसा नहीं कोई बनी बनाई चीज़ ले आए, क्योंकि कल ही हमने पढ़ा था एक्टिविटी इज हार्ट ऑफ लर्निंग। जो एक्टिविटी होती है, गतिविधि होती है, वो सीखने का क्या है, हार्ट है, हृदय है। किसने कहा है, एनसीएफ 2005 ने कहा है। तो शिक्षण सामग्री के प्रकार अब हम पढ़ेंगे, तो ये तो हमने पढ़ ली। अब हमारी शुरुआत हो रही है मेन टॉपिक से, इसको आपको याद रखना है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार कितने प्रकार की होती है टीएलएम, ये 4 प्रकार का होता है। बेसिकली सभी लोग 3 प्रकार का ही जानते हैं, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री, और एक चौथा भी होता है क्रिया सहायक सामग्री, लर्निंग बाय डूइंग एड्स। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक और होती है त्रयामी शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको रियलिया कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले श्रव्य के बारे में बात करते हैं। श्रव्य क्या होता है, श्रव्य माने सुनना, जिस जिस चीज़ का हम प्रयोग सुनकर करते हैं टीएलएम के रूप में, जैसे ग्रामोफोन, आकाशवाणी। आकाशवाणी से समाचार पहले सुनते थे सबसे ज़्यादा, ठीक है। भाषा फ़ोन, लिंगुआ फ़ोन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे कर लीजिए, लिख लीजिए बिल्कुल, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी तब भी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिंगुआ फ़ोन, ठीक है। फ़ोन समझ के इसको श्रव्य दृश्य में मत रख देना, ये दृश्य श्रव्य सामग्री होती है लिंगुआ फ़ोन। भाषा प्रयोगशाला, स्टीरियो रिकॉर्डर, टेलीफोन वार्ता और मानव सुर, जो हम लोग बोल रहे हैं, ये सभी किसमें है, श्रव्य है, इनको हम सुन सकते हैं। तो ये हमारी किस सामग्री के अंतर्गत आएंगी, श्रव्य सामग्री। देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको छांटना रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री, कौन सी दृश्य सामग्री है, कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री। तो अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तब आराम से इनको छांट लें। अब श्रव्य सामग्री तो हो गई, अब दूसरे नंबर पर होगी हमारी दृश्य सामग्री। ये क्या है, विजुअल एड्स। देखते हैं दृश्य सामग्री, प्रतिरूप, मॉडल है, चित्र है, पोस्टर है, श्यामपट है, मतलब ब्लैक बोर्ड है, मायादीप, ये इम्पोर्टेंट है, जादू की लालटेन इसको कहते हैं चित्र विस्तार के लिए। मतलब जैसे पहले मेले में मिलता था, एक कैमरा होता था, उसमें आंख लगा के ऐसे देखते थे, उसमें छोटे छोटे फोटो होते थे, और जब हम देखते थे बाहर से तो हमको वो बड़े बड़े दिखाई देते थे, ठीक है। तो फोटो को बड़ा करने के लिए, ठीक है, जूम करने के लिए इसका प्रयोग किया था मायादीप। आया हुआ है जे कि जादू की लैंटर्न या मायादीप किस प्रकार की सामग्री है, तो वो है दृश्य सामग्री। दूसरा है पत्र पत्रिका, समाचार पत्र। तीसरा है एपीडास्कोप। एपीडास्कोप भी क्या है, चित्र विस्तार के, इसके द्वारा भी जो है चित्र तो होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, इनको बड़ा कर कर देखते हैं। वास्तविक पदार्थ, जो रियल मटेरियल्स हैं, रेखा चित्र है, खाके मतलब स्केच है, मानचित्र है, मैप है, ये सब किस में आते हैं, ये सब हमारे विजुअल एड्स में आते हैं। दृश्य सामग्री जिनको हम देखकर सीखते हैं। और कोई है, अच्छा और भी है दृश्य सामग्री में, और भी है। तो मैप तो हमने ऊपर पढ़ लिया था, मैप पढ़ लिया। अब एटलस है, ग्लोब है, पाठ्य पुस्तकें जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वो सब किसमें आ जाती है। अगर मान ली इतना सिंपली क्वेश्चन आ जाए कि टेक्स्ट बुक किस प्रकार की सहायक सामग्री में आएगी, तो जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो हमारी दृश्य सामग्री में आते हैं। बुलेटिन बोर्ड है, चुंबक बोर्ड है, भ्रमण है, यात्राएं हैं, ठीक है, संग्रहालय है, संग्रहालय में म्यूजियम में हम जाते हैं तो चीज़ों को देख कर ही तो आते हैं। तो भ्रमण इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि भ्रमण किस प्रकार में होगा, भ्रमण और यात्राएं। और तो आपको ध्यान रहेगा, भ्रमण और यात्रा स्पेशल ध्यान रखना। अब स्लाइड फिल्म क्या होती है, स्लाइड या फिल्म, इसके द्वारा उन वस्तुओं को दिखाया जा सकता है जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, उनका परिवेश है,
ठीक है। ईंधनों के प्रकार हैं, वनों के प्रकार है, भूकंप या ज्वालामुखी से हुई हानि को दिखाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमें बच्चों को शेर दिखाना है, अब प्रत्यक्ष रूप से तो शेर को दिखाना थोड़ा इम्पॉसिबल है। ठीक है, वो तो जू में ही जाके दिखा सकते हैं, तो सभी को जू में ही लेके थोड़ी ना जाएंगे बार बार। या मतलब कि हमें और कोई डिफरेंट एनिमल दिखाना है, ठीक है, और हमें वोल्केनो के बारे में दिखाना है, अर्थक्वेक के बारे में दिखाना है, तो इसके लिए क्या है, इसकी स्ट्रिप बना ली जाती है, फिल्म बना ली जाती है। ठीक है, स्लाइड्स में ऐसे पिक्चर्स को ऐड कर लिया जाता है, ऐसे पिक्चर्स बना ली जाती है, जिसके माध्यम से आराम से हम बच्चों को वो चीज़ें दिखा सकते हैं। फॉरेस्ट के बारे में दिखाना है, तो इसलिए ये स्लाइड फिल्म यूज की जाती है। फिल्म समझ के कहीं उसमें मत फंस जाना कि ये ऑडियो विजुअल में होगा, ठीक है, श्रव्य दृश्य में नहीं, ये दृश्य सामग्री है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा स्लाइड और भ्रमण यात्राएं क्यों, इस एक किसमें दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है। चलिए आगे आते हैं। अब श्रव्य दृश्य जिनमें ऑडियो भी होगा, विजुअल भी होगा। जो आप हमारे जब वीडियो देख रहे हैं, ये आपके लिए कैसी सामग्री है, ये श्रव्य दृश्य सामग्री है, क्योंकि आप वीडियो भी देख रहे हैं और हमारी वॉइस को भी सुन रहे हैं। ऑडियो विजुअल एड्स, दूरदर्शन, ठीक है, दूर बैठ कर लो दर्शन, दूरदर्शन, टीवी है, सीसीटीवी कैमरास, कार्यशालाएं, वर्कशॉप, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले, ड्रामा, खेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप लोग जानते ही हैं, अखबार में पढ़ा होगा कि आज मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पब्लिक मीटिंग को अटेंड किया, मतलब ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है। वीडियो कैसेट्स हैं, जैसे सीडी है, टीवी की है, डीवीडी की जो कैसेट्स वगैरह होती हैं, टीवी है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है जो आपके हाथ में है, ये क्या है, ये सब है हमारी श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। तो ये तो 3 प्रकार की मेन थी जो हमने पढ़ ली, और कुछ स्पेशल है वो देख लीजिए। ये चौथी कौन सी होती है, चौथी होती है हमारी, फोर्थ है क्रिया सहायक सामग्री। ये क्या है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। इसमें ना तो कुछ दिखाया जाएगा, ना सुनाया जाएगा, ना वीडियो का सिस्टम, कुछ भी नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट करके, ठीक है, अपने आप से करके इसके द्वारा वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी मीडियम नहीं बीच, सीधे लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो अपने आप से, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। एनसीएफ 2005 ने कहा है, क्या कहा है, कि जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी होती है, जो हस्तपरक हमारे अनुभव होते हैं, गतिविधि होती है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, जिसको हम हाथ से करके सीखते हैं, उस चीज़ को कोई भी सामग्री, कुछ भी चीज़, चाहे वीडियो हो, कुछ भी मतलब उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे मेन जो है वो हमारी ये है, लर्निंग बाई डूइंग। इसके द्वारा नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और इससे बालकों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्त होती है, जैसे भ्रमण, ठीक है, घूम कर आए, आप कोई चीज़ देख कर आए, तो उससे आपने जो ज्ञान सीखा उसको आप वीडियो के माध्यम से नहीं सिखा सकते थे। जैसे किसी ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण आपने कर लिया, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, जैसे ताजमहल देखा है, अगर एक तो आप ताजमहल देखा, एक वर्चुअल देख लेते, मोबाइल पर देख लेते, वीडियो देख लेते, क्या उस प्रकार से आप देख सकते थे, नहीं देख सकते थे। किसी म्यूजियम का भ्रमण करना है, उद्यान का है, मतलब कुछ भी है, तो जिसमें मतलब हम एक्चुअल से अपने आप से फिजिकली प्रेजेंट होकर सीखते हैं, उसको कहते हैं क्रिया सहायक सामग्री। अब ये है लास्ट हमारा त्रियामी शिक्षण सहायक सामग्री, रियलिया जिसको कहते हैं, अभी लेटेस्ट में ही पूछा गया है। ये क्या है, त्रियामी का मतलब 3 डायमेंशनल चीज़ें, रियल ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल वास्तविक चीज़ें दिखा दी हमने। यह वास्तविक चीज़ों की समझ प्रदान करती है, जैसे वास्तविक वस्तुएं, रियल मटेरियल्स हैं, नमूने हैं, मॉडल हैं, कठपुतलियाँ हैं, और डायोरमा, ये पूछा गया है। डायोरमा क्या होता है, एक पारदर्शी बॉक्स में या मंच पर रखे गए छोटे छोटे दृश्य, आपने देखा होगा, जैसे एक बॉक्स है, डायोरमा इसको इसमें सभी चीज़ों के जो मॉडल्स हैं,
छोटे छोटे ऐसे बने हुए हैं और ये कैसा है, ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब पारदर्शी, इसको हम बाहर से इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस बॉक्स को ही हम क्या कहते हैं, डायोरामा। ठीक है, अगर आ जाए तो ध्यान रखना, वैसे कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मार्कअप, मार्कअप का मतलब होता है मार्क करना, किसी चीज़ को स्पेशल करके दिखाना। जैसे देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया क्योंकि मैं इसको ज़्यादा शो करना चाहता हूँ। तो इसी प्रकार से अगर कोई 3D चीज़ है, अगर आप उसको ज़्यादा शो करना चाहते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिखाना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं मार्क अप। ठीक है, अब 3D चीज़ें कौन सी होती हैं, जो रियल ऑब्जेक्ट हो, जैसे आपने पेड़ के बारे में बताया। ठीक है, पेड़ के बारे में पढ़ाया, तो एक तो तरीका इसकी आप फोटो दिखा दो पेड़ की, दूसरा तरीका इसको वीडियो दिखा दो, और एक तरीका यह है कि आप बच्चे को ले जाकर पेड़ ही दिखा दो कि लो बेटा ये पेड़ है, या अपने आप क्लासरूम में किसी पेड़ को ले कि ये पेड़ है। तो जो आपने रियल में दिखा दिया उसे ही कहते हैं थ्रयामी। ठीक है, 3 डायमेंशनल। चलिए अपनी क्लास को अब यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज हमने टीएलएम पढ़ लिया, कल हम इसके जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। ठीक है, लास्ट तक हम लोग पढ़ते रहेंगे। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे आराम से। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट।